तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? तो वह युग्म है बकरी और नाली, यह सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगी, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के किस ज़िले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बकरियों की जो सर्वाधिक संख्या है वह कहाँ पर पाई जाती है, या सर्वाधिक बकरी है जो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है और रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जो सर्वाधिक संख्या है वह बाड़मेर में पाई जाती है। अगला सवाल है कि साचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि साचौरी नस्ल के मवेशी है जो पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं जालोर और सिरोही में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अगला सवाल है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है अविका नगर में। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न हर बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय मेरिनो कहा जाता है, किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वह नस्ल है चोकला नस्ल। ठीक है। चोकला नस्ल की भेड़ को क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो कहा जाता है। अगला सवाल है कि भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भेड़ की खेरी नस्ल है जो पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है जोधपुर, नागौर और पाली में। अगला सवाल है और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 101% एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और हर बार रिपीट होता है। तो आपको इस प्रश्न को तो 101% रट ही लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि थार पारकर खालिस्तान एक नस्ल है। तो थार पारकर जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है वो बताना है आपको। तो थार पारकर जो नस्ल है वो नस्ल है गाय की। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है। तो आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है। अगला सवाल है कि राजस्थान की गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर नस्ल के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि गिर प्रकार की गाय की नस्ल है जिसे राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसे राजस्थान में कहते हैं रेंडा। ठीक है। राजस्थान में क्या कहते हैं? रेंडा। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है, और इस बार भी आ सकता है। तो आपको रट लेना है कि यह कहते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कौन सा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगला सवाल है कि पशुपालन एक उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और बहुत लोग इसका गलत आंसर बता देते हैं कि पशुपालन एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है यह उदाहरण है प्राथमिक व्यवसाय का। अगला सवाल है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला है जयपुर। ठीक है। जयपुर वह जिला है जो जिसकी पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंसें है जो पाई गई थी। कहाँ पर पाई गई थी? तो जयपुर में पाई गई थी। अगला सवाल है कि दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो आपको रट लेना है इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है, तो वह किस्म कौन सी है? तो वह है गिर और राठी। अगला सवाल है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब कॉपी जहाँ पर भी लिख लो कि मालपुरा खालिस्तान की एक नस्ल है। तो किसकी नस्ल है? तो आपको रट लेना है। तो यह नस्ल है भेड़ की। ठीक है। भेड़ की नस्ल है कौन सी? मालपुरा। अगला सवाल है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है। तो कौन सा जिला है जहाँ पर न्यूनतम पशु घनत्व है जो पाया जाता है। तो आपको याद रखना है वह जिला है
जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर जिले में न्यूनतम पशु घनत्व है जो पाया जाता है, किसके अनुसार? तो 20वीं पशुगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु घनत्व हुआ है वो किसका है? तो सर्वाधिक पशु घनत्व है आपके डूंगरपुर का, ठीक है। डूंगरपुर का सर्वाधिक पशु घनत्व है किस गणना के अनुसार? तो 20वीं पशुगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है, तो राजस्थान में जो पशु घनत्व है वह है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है तो कितना है? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा, ठीक है। पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का जो स्थान है वह स्थान है दूसरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये भी 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान है पशुधन संख्या के आधार पर। अगला सवाल है कि गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है कि गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में देश का स्थान है 6ठा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना किस वर्ष में संपन्न हुई थी? तो ये जो संपन्न हुई थी ये संपन्न हुई थी 2019 में। अगला सवाल है कि 2019 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि 2019 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशु की संख्या है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में पशु की संख्या है 568 लाख। अगला सवाल है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है अविकानगर टोंक। मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन, मैंने ये इस वीडियो में ही पहला एक क्वेश्चन बताया था कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो अविकानगर में स्थित है। और अविकानगर कहाँ पर है? तो टोंक जिले में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी प्रश्न रिपीट हुआ है, अपन इस वीडियो में रिपीट हुआ है। पहले मैंने बताया था अविकानगर बताया था सिर्फ, लेकिन अविकानगर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है अविकानगर है टोंक में, ठीक है। अगला सवाल है कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वह पाई जाती है उदयपुर जिले में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें है जो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है उदयपुर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? नस्ल और पशुधन में कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है वह है लोई और भैंस, ये सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है और नस्ल और पशु में कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? तो वह है खैरी बकरी, ये सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।